ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडीए में शामिल होते ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी पिछड़े को नेता बनने नहीं दिया, सिर्फ खुद ही नेता बने रहना चाहते हैं। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने कोई पिछड़े को नेता नहीं बनने दिया, ये प्रमाण है। इसी नाते लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। वो अपने को खाली नेता बन के रहना चाहते हैं और दूसरे को लोडर बना के रखना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लीडर बना के रखना चाहती है। ये अंतर है दोनों में। राजभर ने विपक्षी एकता पर भी कसा तंज। कहा, लालू यादव केसीआर के गठबंधन से अखिलेश जी को कितना वोट मिल पाएगा ये सबको पता है। देखिए, उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 80 सीट जीत लेंगे। नाम दिया है पीडीए। दारा चौहान जाती गई, ओम प्रकाश राजभर जाती गई, संजय निषाद जाती गई, अनुप्रिया पटेल जाती गई, पिछड़ा तो गया। बचा कौन? अखिलेश यादव। अब चलिए, पी के बाद आता है डी। अब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। वो बैठ के लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रिजाइन देके घर चले गए। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आवा तो हर पीडीएफ हम सही करते ही। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलते रहते हैं। अब आ जाइए, ये अल्पसंख्यक 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। 4 बार में 1 बार तो बनाए होते। डिप्टी सीएम भी आपने नहीं बनाया। पुलिस की भर्ती करेंगे तब जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई देंगे, शेख सैयद पठान नहीं दिखाई देंगे। वोट होते हैं कि आवा तक पीडीएफ उनका खाली नमूने भर रही है, देख लीजिए। दिल्ली में यमुना का पानी भरा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन सरकारें और नेता इस पर राजनीति करने में लगे हैं। बैराज का गेट बंद है, सेनाएं खोलने में लगी, लेकिन जब पूछा गया तो दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार के ये गेट जो है हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने पैसा नहीं दिया साफ करवाने के लिए। तो अब 5 दिन में उन्होंने माना है, तो अब जल्दबाजी के अंदर सोचा कि कुछ तो बोला जाए। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, अब दे दिए क्या हमने पैसे? अब क्यों काम हो रहा है? अभी भी तो नहीं दिए पैसे। फिर ये सिर्फ कहने की बात है। ये जो है, मुझे लगता है खट्टर साहब के ऊपर से जो है प्रधानमंत्री का प्रेशर होगा कि तुम्हारी वजह से दिल्ली डूब गई। अब वो ये सब कर रहे हैं, इसीलिए तो बिठाइए लीपापोती करने के लिए। अब हम कोई ना कर्नाटक के अंदर इंक्वायरी बिठा सकते हैं या हम झारखंड में इंक्वायरी बिठा सकते हैं। हमारा कुछ होगा तभी तो हम इंक्वायरी बिठाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में बाढ़ की वजह हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है, और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी को क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना, तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का, ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा, और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, इसलिए बैराज साफ नहीं हुआ। इस पर केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने में लगी है। दिल्ली में जो यमुना की ड्रेजिंग होनी थी, क्योंकि
जब पानी बहाव के साथ आता है अन्य राज्यों से और आगे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल तक जाता है, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आता है, सिल्ट जिसको कहा जाता है, और उससे भराव होता जाता है, नदी भरती चली जाती है। और इस कारण से लगातार नदी की ड्रेजिंग करना एक ज़रूरी कार्रवाई बन जाती है, ताकि उसकी आप सिल्ट निकालते रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे, और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी पानी रोकने की, पानी थामने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो ड्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं। आम आदमी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक में फैसला हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी।